हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस जो कि 22 दिसंबर को हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैंने डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से आके देख सकते हो। और बाकी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊँगा सेकेंड शिफ्ट के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आए और डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। तो अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो प्रीवियस शिफ्ट से थोड़ा ठीक रहा है, मतलब प्रीवियस शिफ्ट से थोड़े ईजी क्वेश्चन आए हैं, थोड़े सही क्वेश्चन आए हैं, ईजी थी प्रीवियस शिफ्ट। तो उससे अगर कंपेयर करें तो थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं हम, मगर बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जहाँ जी के वहाँ की थोड़ी मॉडरेट थी, यहाँ पे थोड़ी हल्की थी। वहाँ पे इंग्लिश थोड़ी बहुत ईजी थी, तो यहाँ पे थोड़ी ईजी नहीं थी इंग्लिश। तो बस ये इतना फ़र्क था, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहा। मैं आपको जीके के और सारे क्वेश्चन बता दूंगा और रीजनिंग के सारे पैटर्न बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बाकी मैंने इसके अंदर पेड बैचेस का भी बता रखा है, जिसके अंदर मैं ओनली 29 रुपीज़ और 59 रुपीज़ में आपको चाहिए दूंगा। तो चलिए हम आगे इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ पैटर्न क्या है, वो तो आपको पता होगा वैसे भी। 3 पैटर्न होते हैं इसके अंदर, 3 सेक्शन। एक रीजनिंग होता है, एक हमारा, एक इंग्लिश होता है और एक होता है हमारा जीके। इसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके, इंग्लिश के अंदर 100 क्वेश्चन और इसके अंदर 50 क्वेश्चन। ओवरऑल 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है इसके अंदर। तो ये आपका मैंने बता दिया, वैसे आपको पता भी होगा। एक ज़रूरी बात और कर लूँ मैं आपको, अगर प्रीवियस ईयर के आपको किसी भी बैंक या फिर किसी भी एसएससी या फिर रेलवे किसी के भी आपको वो चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए सारे, वैसे आपको फ्री में मिल सकते हैं। मगर आपको ज्वाइन बटन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा, उसमें 29 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, सिर्फ 29 रुपये। 59 वालों में आपको बैच 300 की वीडियोस मिल जाएंगी करंट अफेयर की, जो आपको पता होगा। तो आप 29 रुपये या फिर 59 रुपये कोई पे कर सकते हो। या फिर अगर आप पे नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना है, AFS classes@YBL, ये मेरा UPI ID है, इस पर आप भेज सकते हो पैसे। 29 रुपये भेजोगे तो आपको मैं प्रीवियस ईयर सारे पेपर दे दूंगा, और 59 रुपये भेजोगे तो आपको बैच 300 की जो करंट अफेयर की वीडियोज़ होती हैं, आपको बताओगे बैच टीचर कौन है, उनकी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी सारी। तो आप मुझे भेज कर मैसेज कमेंट कर देना है बस आपको इस वीडियो के नीचे। पे करने के बाद अगर आपने यहाँ पे पे करा है तो मेरे को दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप यूपीआई से भेज रहे हो तो आप मुझे अपना नाम भेज देना, और अपने मैं खुद चेक करके आपको भेज दूंगा मेल के थ्रू, या फिर आप जैसे भी चाहोगे। आप पीडीएफ चाहिए आपको या फिर वीडियोस चाहिए, आपको सब चीज़ मिल जाएंगी। तो मैंने सब बता दिया। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको डिटेल में और बता दूंगा। बाकी हम यहाँ बात करते हैं अब अपने पेपर की। पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर आपको मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा एक एक तरीके से, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर। पहले मैं क्वेश्चन बता दूं इसके अंदर आया हुआ आपका, जिसके अंदर आपको मतलब सीरीज को पूरा करना था। क्या लिखा था, 0, 2, 3, 5। फिर इसके बाद आपको बताना था क्या आएगा इसके अंदर, सिक्वेंस बताना था। एक क्वेश्चन ये था आपका, और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपका मैं, वो क्या था आपका, एक तरीके से जो आपकी इसके अंदर फिल करना होता है, कि जैसे एफ जी, जी था, फिर ये था आपका ब्लैंक, फिर एफ, फिर जी एफ, फिर एफ, फिर ब्लैंक, फिर एफ, ऐसे करके था। उसके अंदर आपके 5 से 6 ब्लैंक थे, वो आपको फिल करने थे। इजी क्वेश्चन थे दोनों। और ही बताए तो हम आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या थे आपके, एक क्वेश्चन और था आपके इसमें जो आपका था, इसके अंदर नंबर सीरीज थी अभी 105 124। फिर इसके बाद पूछा था अब क्या आएगा, तो ये आपको देखने थे इसके अंदर। नॉर्मली स्क्वायर बेस चल रहे थे, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं थी आपको। और एक क्वेश्चन आया था आपका मैट्रिक बेस, इसके अंदर क्या था, आपकी 3x3 की मैट्रिक्स थी। यहाँ पे आपका 4 लिखा था, यहाँ 9 लिखा था, यहाँ 9 लिखा था, यहाँ 7 लिखा था, यहाँ 4 था, यहाँ क्वेश्चन मार्क था आपका, और यहाँ पे 11, 13 और 19। अब आप इसके आंसर देख लेना खुद क्या क्या थे, मैं आपको बस क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर। और इसके अंदर था क्वेश्चन एक उसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर, कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसके ऊपर था। इसके अंदर बता रखा था कि एक पर्टिकुलर एक लड़का नॉर्थ से चलता है, फिर इतने किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर इतने किलोमीटर चलता है। तो उसके अंदर पूछा हुआ था कि अब वो किस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्वेश्चन था इसके अंदर। और क्वेश्चन था इसके अंदर, अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन था, LKIFB। फिर इसके पूछा था अब क्या आएगा। तो ये भी आपका नंबर सीरीज़ की तरह से ही है, जो फिर इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे।
पर्टिकुलर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियो को और शेयर भी कर देना। और भी बता दूँ क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन थे। क्लासिफिकेशन आपको जैसे कि पता होगा कि उसके अंदर आपका दे रखा था ये फोटो दे रखा था, फिर यहाँ पे दे रखा था आपका रेशियो वाला साइन और फिर यहाँ पे फ्रेम दे रखा था, ऐसे करके उसमें ऑड वन आउट तरीके से पूछा हुआ था, एक तरीके ऑड वन आउट का क्वेश्चन कह सकते हैं हम उसको। अब उसके अंदर ऐसे ही थे क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या था इसके अंदर। सिलॉक्स का क्वेश्चन था। सिलॉक्स के क्वेश्चन में क्या था कि सम वाले थे कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, तो फिर ए और सी का रिलेशन बता रखा था और बी और सी का बता रखा था, उसके अंदर फिर बताना था हमें। इजी क्वेश्चन थे, मतलब बैंक वाले में जैसे आता है ओनली अ फ्यू, ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन कैसा था आपका, आपका साइन के ऊपर डिपेंड था, वो थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन कह सकते हैं, जैसे कि 20A 15C 3D और 8D 9। तो इनमें अब ए को बता रखा था मल्टीप्लाई है, सी को बता रखा था प्लस है और डी को बता रखा था माइनस है। तो ऐसे इसके अंदर बस वैल्यू पुट करनी थी आपको, फिर बोर्ड मार्क्स लगा के सॉल्व करना था। और एक ही क्वेश्चन ऐसा आया था उसके अंदर मेरे को वैल्यू ध्यान नहीं है, उसके अंदर भी ऐसे ही था कि 20 मल्टीप्लाई में वैल्यू ऐसे लिख रहा हूँ रैंडम +3 -4 ऐसे करके था। फिर उसमें बता रखा था कि कौन से हम इंटरचेंज करें दो साइंस, आपको पता भी होगा जैसे आप रीजनिंग के करते हो क्वेश्चन, तो कौन से हम दो साइन चेंज करें कि, और यहाँ पे इक्वल टू में आंसर देगा 13, तो उसके अंदर हम कौन से दो साइन चेंज करें जिससे कि ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, जैसे प्लस और माइनस को चेंज करें या माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करें। तो ऐसे क्वेश्चन था इसके अंदर। और एक क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेटिकल में क्या था कि ए के टी ऐसे करके फिर चल रही थी तीन और सिंबल, फिर तीन और फिर अगले वाला पूछ रखा था क्या वो तीन आएंगे। तो ऐसे ये पूरा सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था। और बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में इसके अंदर क्या क्वेश्चन थे आपके। एक पर्टिकुलर सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन था, इसके अंदर बता रखा था कि 6 लोग बैठे हैं इनसाइड, और फिर ऐसे बता रखा था ए के लेफ्ट सेकंड टू लेफ्ट में बी बैठा है, बी के एडजेसेंट सी बैठा है, ऐसे करके बता रखा था। और इसके अंदर एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, अब मैंने वो बता ही दिया आपको कि सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। और इसके अंदर क्या थे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए हुए थे, कैसे जैसे कि लिखा यहाँ पे कि एक वर्ड लिखा लैपटॉप, तो इसका अब आगे बढ़ा दिया मैंने, एल को एम कर दिया, ए को बी कर दिया और फिर पी को क्यू कर दिया, फिर यहाँ से चेंज होगा टी को एक पीछे कर दिया मैंने, एस कर दिया, फिर ओ का मैंने एन कर दिया। तो ऐसे था इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग, ईजिली समझ में आ रही थी। अब थोड़ा देखोगे तो ईजिली समझ में आ रहा था, कुछ ऐसा नहीं था खास में। और बाकी नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर कैसे थे आपके, जैसे कि आपका बॉक्स थे, उसके अंदर आपको यहाँ पे फिगर दे दिया है, स्टार है, जैसे कि यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, फिर यहाँ पे स्क्वायर यहाँ आ गया, फिर अगली बारी में स्क्वायर यहाँ आ गया। तो यहाँ पे पूछा होता है ये वाली फिगर्स में क्या बनना है, तो आपको पता होगा, समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बस आपको एक तरीके से हिंट दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। और बाकी इसके अंदर मैट्रिक्स का एक और क्वेश्चन था आपका, वो था आपका स्क्वायर की तरह से थी उसमें कि स्क्वायर के नंबर चल रहे थे, यहाँ 16 लिखा था, यहाँ 25 लिखा था, यहाँ 81, यहाँ 36, यहाँ पर 49, यहाँ 9, 10, 12, और फिर यहाँ पे पूछा था क्या यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो ऐसे पूछा हुआ था। और बाकी और बताए तो हम आपको क्वेश्चन क्या आए थे, मोस्टली मैं सारे क्वेश्चन आपको बताता चल रहा हूँ। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आया था आपका, इसका वेन डायग्राम में ऐसे पूछ रखा था शिक्षक महिलाएं पुरुष ऐसे करके, फिर उनका वेन डायग्राम पूछ रहा था कौन सा इसके अंदर सूटेबल होगा। बाकी आपका डाइस का क्वेश्चन आया था, डाइस के अंदर क्या आया था आपका, आपको 3 डाइस दे रखे थे और फिर अपोजिट फेस पूछ रखा था, वो भी आपको पता होंगे ईजिली। और इसके अंदर बताया तो मैं जैसे क्लासिफिकेशन क्वेश्चन बताया 45 रेशियो 135, तो यहाँ पे फिर प्रोपोर्शन का साइन था, और फिर यहाँ था 60, अब रेशियो में पूछ रखा था क्या होगा। तो ये था इसके अंदर हमारा, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर नॉर्मल क्या आप उसके अंदर लॉजिक चल रहा था, इसमें लॉजिक देखना होता है, लॉजिक स्ट्राइक कर गया तो कोई भी कर लेगा, नहीं तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो रीजनिंग में ऐसी चीज़ है। बाकी अगर ऐसा था क्लासिफिकेशन के अंदर कि यहाँ रेशियो, फिर 8 और फिर प्रोपोर्शन, और फिर यहाँ पे 91 था, फिर पूछ रखा था क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन था इसके अंदर। और बता देता हूँ मैं आपको और क्या क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन और ऐसा ही था कि 51C 17D 15A 22 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। उसके अंदर फिर ACDE
ABCD इनकी वो बता रखे थे कि C का मतलब मल्टीप्लाई है, ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन और आपके आए हुए थे। वैसे जैसे मैंने बताया कि 4 फिगर दे रखी हैं आपको, यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, उसमें फिर अगली में कुछ चेंज है, फिर अगली में कुछ चेंज है, फिर ये चौथी फिगर पूछ रखी है आपसे अब अगली फिगर क्या होनी चाहिए, जो कि हम नॉन वर्बल रीजनिंग में बोलते हैं, मतलब इमेज वाली होती है। आपका मिरर का आया हुआ था एक यहाँ पे दे रखा था, फिर यहाँ पूछ रखा था कि इसके मिरर में क्या बनेगी, यहाँ दे रखा था आपका कुछ, और फिर यहाँ पे पूछा हुआ था क्या बनेगा। तो वो भी ईजी था, आप देखोगे तो उसको पर्टिकुलर। और बाकी आया होता आपका फिगर गिनने का, जिसके अंदर आपकी आई हुई थी स्क्वायर्स गिनने थे आपको उसके अंदर, मतलब रेक्टेंगल गिनने थे उसके अंदर आपको। तो वो थी फिगर की आपकी। और बाकी बताए तो मैं इसके अंदर और क्या आया था, इसके अंदर थोड़ा बहुत वैसे भी आया, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और जो आया था हमारा, जो मिरर आया था, उसके अंदर हमारा पर्टिकुलर वर्ड लिखा था, यहाँ पे 6-7 शब्दों का कुछ वर्ड था, वो शब्द ध्यान नहीं आ रहे मेरे को। बाकी मैंने ये सब बता दिया, इसके अंदर और भी देख लेता हूँ मैं, कुछ मेरे को भूल रहा हूँ तो। 2-3 क्वेश्चन आए थे आपके इसके अंदर, उसके स्लॉग्स के क्वेश्चन आए थे, और बाकी 3-4 क्वेश्चन आपके यही थे नॉन वर्बल रीजन के। मिरर इमेज का एक क्वेश्चन था, काउंटिंग फिगर का एक क्वेश्चन था। हम बाकी आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर जीके की। जीके के अंदर 50 क्वेश्चन थे। अब 50 क्वेश्चन में स्टैटिक कितने थे, जितने मेरे को दिखे स्टैटिक कितने थे, और करंट कितने थे, जिस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा पाया हूँ कि स्टैटिक मेरे को अराउंड 35 के अराउंड क्वेश्चन दिए, करंट अफेयर 15 के अराउंड क्वेश्चन दिए। करंट अफेयर भी डायरेक्ट नहीं थी, करंट अफेयर भी आपकी इनडायरेक्ट थी, यूँ कि जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ रखा आपको 2 महीने पहले ही करंट अफेयर से रिलेटेड, कोई जैसे कि फ्रेंच ओपन से है तो फ्रेंच ओपन जिसने जीता उसके बारे में पूछ लिया कुछ कि वो कौन सी कंट्री से है, ऐसे कुछ करके। तो ऐसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। स्टैटिक के अंदर आपके क्या पूछे गए हैं, वही डायनेस्टीज़ के ऊपर, और बाकी जोग्राफी से रिलेटेड आपके, और नेशनल पार्क से रिलेटेड, और डांस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन। तो आप डांस सारे करके जाएं, क्योंकि रिपीट तो होंगे नहीं, तो बताने का मतलब है नहीं, अभी मैं बता दूंगा ऐसे सारे क्वेश्चन में, कोई पर्टिकुलर सारे ध्यान नहीं आ रहे, क्योंकि अभी अभी पेपर दे के बाहर आया हूँ मैं। तो मैं सारे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दूंगा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं जीके के सारे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दूंगा। और बाकी जो भी आप दे के आए हो और एनालिसिस देख रहे हो, तो आप भी लिख देना कमेंट के अंदर सारे जीके के क्वेश्चन, और इंग्लिश के भी एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह भी लिख देना, तो बाकी बच्चों को भी आसानी होगी, कमेंट्स में पढ़ के देख लेंगे। तो आप भी जो अगर आगे आने शिफ्ट में आगे आने वाले दिन में दोगे पेपर, तो इसलिए आप भी देख लेना, कमेंट सेक्शन भी देख लेना वीडियो के साथ साथ, जिससे कि उसके अंदर आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। और करंट अफेयर बता दूं मैं कि 6 से 8 मंथ की पूछी गई हैं करंट अफेयर्स, अगर आपको किसी को जानना है तो वो भी डिटेल में पूछी हुई हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा करंट अफेयर्स को। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, उसके अंदर हमारे 100 क्वेश्चन आए हैं, जो कि पूरा डिपेंड करेगा इस पर कि ये अच्छा जाता है तो पेपर अच्छा जाएगा। इसके अंदर हमारे पैसेज भी थे, अराउंड 2 से 3 पैसेज थे इसके अंदर हमारे, हर किसी के अंदर 5 क्वेश्चन थे, टोटल 15 क्वेश्चन पैसेज के थे। पैसेज की अगर हम बात करें लेंथ, तो 150 से 200 वर्ड के अराउंड थी। और बाकी एंटोनिम सिनोनिम से प्रीवियस ईयर रिपीट हुए सारे एंटोनिम सिनोनिम, कोई नया नहीं दिखा मेरे को, सारा पैटर्न प्रीवियस ईयर था। सारे जो एड डिटेक्शन के क्वेश्चन थे और PQRS दे रखे थे उन्होंने हमें, जो हमें अरेंज करने थे। ABCD या PQRS थे, मतलब कि सेंटेंस थे 2-2 लाइन के हमारे, उनको सेंटेंस रीअरेंज करना था हमें। बाकी एड डिटेक्शन सब इजी था इसके अंदर, इंग्लिश ओवरऑल इजी कहूँगा मैं। बाकी हम बात करें गो अटेम्प्ट्स की, तो रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, इसमें गो अटेम्प्ट की बात करें तो कि आपको शॉर्ट सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये कट ऑफ क्लियर करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो कट ऑफ बाउंड्री पे क्लियर करता है SSC के अंदर, उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। तो इसलिए मैं ये बताऊँगा कि कितने आपको मिनिमम नंबर लाने चाहिए कि आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाए स्किल टेस्ट के बाद। यही रीजनिंग है, रीजनिंग ईजी थी, 50 में से 45 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है ईजिली। रीजनिंग के अंदर टाइम बहुत था, 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट है इस पेपर के लिए। बाकी जीके मैं हार्ड कहूँगा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगी मुझे जीके। तो जीके के अंदर आपके अराउंड 23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कह सकते हैं हम, कि मतलब 25 क्वेश्चन सही रहेगा, 23 से 25 क्वेश्चन अराउंड सही रहेगा हमारा। और बाकी इंग्लिश के अंदर अराउंड 80 तो क्वेश्चन आपके मिनिमम होने ही चाहिए। ठीक, ये 100% एक्यूरेसी के साथ बोल रहा हूँ सारे। तो ये हमारे हो गए, हमारे 70 ही हो गए, तो ओवरऑल 150 क्वेश्चन हो गए हमारे। और बाकी जो आगे वाली शिफ्ट जो भी अगर ईजी आई तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे 10-20 नंबर, बाकी नहीं तो थोड़े बहुत तो बढ़ते ही हैं SSC के अंदर।
तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बता दिया। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी अगर आपको कोई भी बेस्ट 300 की वीडियो चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो मुझे 29 रुपये या 59 रुपीज़ देना है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक बार ही देने। मैं आपको सारा डाटा देता रहूँगा, प्रीवियस 6 महीने की आपको वीडियोस दे सकता हूँ मैं। तो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर मैंने UPI ID जो दे रखी है यहाँ भी डाल दूँगा मैं, वो आप उस पर भेज देना पैसे। थैंक यू आपके वीडियो देखने का।